एक राजा था। वो राजा ब्राह्मणों को बुलाया, हजारों ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि कल हमारे घर में आप सबका भोजन है, भोजन भी होगा और दक्षिणा भी मिलेगी। अब सारे ब्राह्मण आए, सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। अच्छा, राजा जहां भोजन ब्राह्मणों का बनवा रहे थे वो खुले मैदान में भोजन बन रहा था। संयोग से क्या हुआ कि एक पक्षी सांप को लेके जा रहा था। सर्प को एक पक्षी अपनी चोंच में दबा के उड़ रहा था। संयोग से वो सांप उसकी चोंच से निकला और खीर बन रही थी नीचे। ब्राह्मणों के लिए क्या बन रही थी? खीर। वो जहरीला सांप वो खीर में जाके गिर गया। अब वहां पे कोई था नहीं उतनी देर, वो गिरा और खीर में, गरम खीर में वो तो मर गया, पर उसका जहर उस पूरी खीर में मिल गया। अब वो खीर हो गई जहरीली। अब सारे ब्राह्मण आए और सारे ब्राह्मणों को खीर परोसी गई। सारे ब्राह्मणों ने खीर खाई और जब खाई सारे पंडित जी बैठे बैठे लुढ़क गए। सारे ब्राह्मण मारे गए। जितनों ने वो खीर खाई सब मर गए। अब जब सब मरे तो ब्रह्म हत्या आई। ब्राह्मण को मारे ना तो पाप आया। ब्राह्मण को मारो तो क्या लगेगा? किसी को भी मारो तो पाप लगेगा। तो पाप आया, ब्रह्म हत्या आई। अब ब्रह्म हत्या ढूंढ रही है, मैं किसे लगूं, किसे लगूं। अच्छा, एक बात बताओ, वो ब्राह्मण जो मारे गए जहरीली खीर खाके, ये बताओ उसका पाप किसे लगना चाहिए? राजा को, भंडारी को, के उड़ते हुए पक्षी को, के सांप को? बोलो। भैया गूगल से पूछ रहे हो किसे लगना चाहिए? नहीं बताएगा गूगल। सुनो, बताओ वो ब्राह्मण जो मारे गए, उन ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? उत्तर, राजा। क्या राजा जिम्मेदार है? जिस राजा ने निमंत्रण दिया था, क्या वो राजा जिम्मेदार है? उत्तर, नहीं, वो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उसने थोड़ी खीर में जहर मिलाया, इसलिए राजा जिम्मेदार नहीं, राजा को पाप नहीं लगेगा। अच्छा, भंडारी ने क्या, भंडारी जो भोजन बना रहा था, हलवाई, क्या उस हलवाई को पाप लगेगा? क्योंकि हलवाई ने भी जहर नहीं मिलाया, उसका भी कोई दोष नहीं है, उसका कोई भाव नहीं था मारने का। अच्छा, तो क्या पक्षी को पाप लगेगा जो उड़ रहा था? नहीं, पक्षी तो अपने रास्ते उड़ रहा था। पक्षी का क्या कसूर के नीचे खीर पक रही है? पक्षी को भी पाप नहीं लगेगा। तो क्या सांप, सांप का क्या दोष? उससे तो जहां गिरा दिया जाएगा गिर जाएगा, वो तो चल के नहीं आया। अब बताओ पाप किसे लगेगा? अब भैया हत्या परेशान हो गई, ब्रह्म हत्या, यहां वहां घूमे, मैं कहां जाऊं, किस पे लगूं, किस पे, किसे पापी मानूं? अब वो हत्या गई भगवान के पास। हे प्रभु न्याय करो, न्याय दो। भगवान बोले क्या तेरे साथ अन्याय हुआ? बोले धरती में इतने सारे ब्राह्मण मारे गए हैं, लेकिन मैं किसे लगूं? वो ब्रह्म हत्या कहां जाए? वो पापी नजर नहीं आ रहा है, पाप किसे लगे? भगवान बोले अच्छी कन्फ्यूजन है। भगवान बोले अच्छा कुछ दिन रुको, पापी मिलेगा जरूर, है वहीं आसपास, चलो। अब हत्या वहां नगर में रहने लग गई कि जो भी मुझे मिलेगा, जो भी लगेगा कि ये हत्यारा है, उस पर चढ़ जाऊंगी। अब वो पाप खड़ा है। अब क्या हुआ? अच्छा, राजा इतने धर्मात्मा कि राजा की कोई बुराई करने को तैयार नहीं, राजा को कोई गलत कहने को तैयार नहीं। तभी क्या हुआ, राजा की सेना में किसी एक व्यक्ति ने कुछ गद्दारी, कुछ गलत काम कर दिया, तो राजा ने उसे हटा दिया। चलो, जो गलत करेगा उसे हटा ही दिया जाएगा। तो अब जिसे हटाया उसकी जो मां थी, उस मां ने राजा की बुराई की कि राजा तो बड़ा पापी है, इसने ब्राह्मणों को मार डाला, कोई कहने को तैयार नहीं, ये राजा ने ब्राह्मणों को मार डाला, इसी ने जहर मिला के खीर में दे दिया और सारे ब्राह्मण मारे गए।
अब जब ये बुराई कर रही थी तो वो जो ब्राह्मणों की हत्या का पाप था, वो जाके उस निंदा करने वाली माता को वो पाप लग गया। बोले मिल गई ये रही हत्यारिन। अब वो माता को पाप लग गया। अब वो मैया को जब पाप लगा तो वो घबराई, तो उसने भगवान से कहा बाद में कि प्रभु मैंने तो कोई ब्राह्मण मारे नहीं थे, पाप मुझे क्यों लगा? बोले तुमने ब्राह्मण मारे नहीं थे, पर तुमने एक धर्मात्मा राजा की बुराई की थी। जो व्यक्ति निरपराध है, अपराधी को अपराधी कहना बिल्कुल सही है। अपराधी है, अपराध, चोर को चोर कहिए, बिल्कुल कहिए, अच्छी बात है, चोर को चोर कहिए, गलत को गलत कहिए, पर सही व्यक्ति को यदि आप गलत कह रहे हैं और गलत सिद्ध कर रहे हैं और आपके कारण उस व्यक्ति की छवि खराब हो रही है, तो इससे बड़ी ब्रह्म हत्या, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आप किसी सही व्यक्ति को गलत कह रहे हैं, वो पाप है। इसलिए वो पाप किसे लगा? उस माता को लगा। इसलिए कहता हूं कि जो आप लोग एक एक घंटे मैया चुगली करती हो, बुराई करती हो, निंदा करती हो या करते हो, आपको क्या लगता है आप पुण्य कर रहे हैं? आप फ्री का, फोकट का पाप ले रहे हैं। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं आपका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन निंदा करके, बुराई करके आप उसका पाप अपने सिर पर ले रहे। इसलिए कहता हूं, संत जन कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा भी पाप है। कितने लोग मानते हैं कि निंदा पाप है, तो काहे करते हो? जानते हो ना, फिर पड़ोसन की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। बचो, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, पर द्रौपदी तेरे वस्त्र को मैंने इन आंखों से खिंचते हुए देखा, इसी पाप के कारण बाणों की सैया पर लेट करके यह पाप मुझे भोगना पड़ा। तो पितामह जैसों को भी यदि कर्म का दंड भोगना पड़ा तो हमें और आपको भोगना ही पड़ेगा मेरी माँ। इसलिए अब भगवान भीष्म पितामह की परम गति हुई, समय अनुकूल आया, भीष्म पितामह की परम गति हुई। भीष्म पितामह का संस्कार इत्यादि किया पांडवों के द्वारा और सब भगवत धाम पितामह गए। इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्यों इच्छा मृत्यु का वरदान मिला वो कथा फर्स्ट में मैंने आपको सुनाई, और शांतनु जी ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। आज भीष्म पितामह परम धाम भगवत धाम चले गए और अपने पूर्व जन्म के शाप से, जो द्यौ नाम के वसु थे, उस शाप से वह मुक्त हो गए। भगवत धाम गमन किया उन्होंने। भगवान कृष्ण अब पांडवों को सौंप के सत्ता द्वारिका गए। द्वारिका में भगवान का यथा उचित स्वागत हुआ।